राजू कुमार एक सीधा सादा मेहनती लड़का था। उसकी माँ मुनिया देवी घरेलू कामकाज संभालती थीं और पिता रामेश्वर किसान थे। राजू की उम्र 22 थी। उसने हाल ही में B.com की पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन नौकरी नहीं मिली थी। नौकरी की तलाश में था। वह चाहता था कि उसके माँ बाप आराम से जिएं, माँ बाप का सहारा बने, घर की टूटी दीवारें बनवाए और उसकी बहन गुड़िया की शादी अच्छे घर में हो। वह परिवार को गरीबी से बाहर निकाले। राजू की किस्मत तब बदली जब उसके मामा शहर से लौटे और बोले, राजू बेटा, आज के जमाने में इंटरनेट सबसे बड़ा औजार है। तुम भी एक स्मार्टफोन खरीद लो और ऑनलाइन नौकरी ढूंढो। राजू ने अपने पिता की जमीन गिरवी रखकर 10,000 रुपए में एक अच्छा स्मार्टफोन खरीदा। उसने यूट्यूब से सीखना शुरू किया कि कैसे रिज्यूमे बनाते हैं, जॉब पोर्टल्स पर अकाउंट खोलते हैं। वह तेजी से डिजिटल दुनिया में ढलने लगा, इंटरनेट की दुनिया में कदम रखा। उसे बहुत अच्छा लगता था कि अब वो घर बैठे रिचार्ज कर सकता है, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है और सोशल मीडिया पर दोस्तों से जुड़ सकता है। कुछ दिनों बाद एक सुबह राजू के फोन पर एक मैसेज आया, आपने केबीसी लॉटरी में 25 लाख जीत लिए हैं, कृपया जल्द संपर्क करें। 1234। राजू चौंक गया, इतने पैसे? उसके दिल में उम्मीद की लहर दौड़ गई। उसने झट से कॉल किया। फोन पर एक मीठी आवाज गाई, बधाई हो सर, आप बहुत भाग्यशाली हैं। हमें सिर्फ आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स और मोबाइल पर आए ओपीटी की जरूरत है ताकि राशि ट्रांसफर की जा सके। राजू ने बिना किसी से सलाह लिए, बिना सोचे समझे सारी जानकारी दे दी। अगले दिन जब राजू एटीएम गया तो उसने देखा कि उसके अकाउंट से 50,000 निकाले जा चुके हैं। वह हैरान और घबराया हुआ था। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह समझ गया कि उसके साथ साइबर ठगी हो चुकी है। राजू टूट गया। मुनिया देवी रोने लगी। रामेश्वर गुस्से में बोले, पढ़ाई लिखाई की नहीं, बेवकूफी की है तूने। राजू थाने गया, बैंक में शिकायत की, पर पुलिस ने कहा, बेटा, यह साइबर क्राइम है, अब केस लंबा चलेगा, काश तुमने किसी से सलाह ली होती। राजू 2 हफ्तों तक चुप रहा, अंदर ही अंदर घुटता रहा। लेकिन तभी उसने एक यूट्यूब वीडियो देखा, साइबर फ्रॉड से कैसे बचें। वह समझ गया कि गलती उसकी नहीं थी, बल्कि जानकारी की कमी की वजह से वह शिकार बना। उसने एक डायरी निकाली और लिखना शुरू किया, क्या होता है फ्रॉड, कैसे होता है, कौन करता है। उसने अपने गांव में एक साइबर शिक्षा अभियान शुरू करने का फैसला किया। वो सोचा, अब मैं औरों को ऐसे धोखे से बचाऊंगा। उसने यूट्यूब चैनल बनाया। वह गांव-गांव घूमकर लोगों को साइबर धोखाधड़ी के तरीकों के बारे में बताने लगा। नकली बैंक कॉल, क्यूआर कोड स्कैम, लॉटरी के झूठे संदेश, नकली जॉब, ऑफर, फर्जी शॉपिंग वेबसाइट्स। राजू ने एक बार गांव की सभा में कहा, भाइयों और बहनों, इंटरनेट एक चाकू की तरह है। इससे सब्जी भी काटी जा सकती है और चोट भी लग सकती है। इस्तेमाल आपके हाथ में है। कुछ ही महीने बाद गांव की एक महिला, सीमा देवी, जो विधवा थीं, जो घरेलू सामान ऑनलाइन मंगवाने लगी थीं, अपने मोबाइल से अमेजन से सामान मंगाया करती थीं, एक नए फ्रॉड की शिकार हुई। उनके पास कॉल आया कि आपका अमेजॉन ऑर्डर डिलीवर करने के लिए 5 ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, लिंक भेज रहे हैं। सीमा देवी ने जैसे ही लिंक में क्लिक किया और यूपीआई पिन डाला, 30,000 रुपये गायब। सीमा देवी बदहवास हो गईं। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। सीमा देवी रोती हुई राजू के पास आईं। राजू ने उसी दिन एक महिला जागरूकता शिविर लगाया। आजकल महिलाएं सबसे आसान टारगेट होती हैं, क्योंकि वे भावनात्मक होती हैं और जल्दी भरोसा कर लेती हैं। राजू को ये एक और बात पता चला कि गांव के बच्चे एक गेम ऐप डाउनलोड करके फ्री डायमंड के नाम पर पैसे घमवा रहे हैं। कई बच्चे अपने माता पिता के खाते से पैसे ट्रांसफर कर रहे थे। राजू ने स्कूल में एक प्रोग्राम किया और बच्चों से कहा, गेम खेलने से मना नहीं है, लेकिन मूर्ख बनने से मना है। कोई ऐप कहे कि डायमंड मिलेगा, मत मानो। राजू ने स्कूल के शिक्षकों के साथ मिलकर डिजिटल साक्षरता क्लब शुरू किया। राजू की कहानी अब अखबारों में छपने लगी। टीवी चैनलों पर उसका इंटरव्यू आया। गांव का लड़का बना साइबर हीरो। डीएम ने उसे साइबर सुरक्षा जागरूकता यूथ एम्बेसडर घोषित किया।
पुलिस ने उसकी मदद से एक बड़ा ठग गिरोह पकड़ा जो फर्जी कॉल करके ठगी करता था। अब वह स्कूलों, पंचायतों, मंडियों में जाकर ड्रामा, नुक्कड़ नाटक और डिजिटल वर्कशॉप करने लगा। राजू की इस पहल से गांव में साइबर फ्रॉड के मामले 80% कम हो गए। बच्चों और बुजुर्गों को मोबाइल सिक्योरिटी की ट्रेनिंग मिलने लगी। पंचायत ने हर मोबाइल यूजर के लिए साइबर सेफ्टी कार्ड शुरू किया, जिसमें 5 बेसिक नियम लिखे थे। राजू अब शहर जाकर साइबर सिक्योरिटी में डिप्लोमा कर रहा है, लेकिन वह अपने गांव को नहीं भूला। वह कहता है, सपनों की दुनिया में जाने से पहले यह जानना जरूरी है कि उस रास्ते में कांटे भी हो सकते हैं। अगर आप जागरूक हैं तो इंटरनेट वरदान है, वरना अभिशाप। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी प्रकार का ओटीपी कभी शेयर न करें। सभी जगह स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं। मोबाइल में आया हुआ अनजान लिंक या कॉल से बचें। बैंक यूपीआई संबंधित कॉल पर सावधान रहें। लालच से बड़ा कोई जाल नहीं, सिर्फ साक्षर होना काफी नहीं। डिजिटल साक्षर बनो। इंटरनेट वरदान तभी है जब तुम उसके नियम जानो। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए टी कैसी स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें।